एक बार एक घमंडी राजा था। उन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत रुचि थी। राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था जो उसे प्रतिदिन सलाह देता था। राजा ने अपने राज्य से गुजरने वाले सभी ज्योतिषियों को उनसे मिलने और परामर्श देने के लिए निमंत्रण भी जारी किया था। फिर वह उन्हें पुरस्कृत करते। दूर दूर से कई ज्योतिषी उन्हें परामर्श देने आए और उन्होंने उन सभी की बात सुनी। कई ज्योतिषियों ने पुरस्कार पाने की आशा में राजा को सकारात्मक बातें ही बताई, जैसे कि वह एक धन्य व्यक्ति था, उसकी प्रजा उससे कैसे प्रसन्न थी और उस वर्ष उसकी फसल कितनी अच्छी होगी आदि। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध ज्योतिष आए। राजा ने उनका स्वागत किया और परामर्श मांगा। बेचारा बूढ़ा ज्योतिषी सीधा साधा आदमी था। जब राजा ने उससे पूछा कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा, तो ज्योतिषी ने उससे कहा, हे राजा, तुम्हें एक लंबा जीवन अकेले ही जीना होगा। आपके सभी रिश्तेदार और मित्र आपसे पहले मर जाएंगे और आपकी रानी भी। तुम अकेले रह जाओगे। यह सुनकर आडंबरपूर्ण राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। क्या? अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और रानी के बिना बिल्कुल अकेला? असंभव। राजा ने सीधे ऐलान कर दिया कि ऐसी भविष्यवाणी के लिए ज्योतिषी को जेल में डाल दिया जाए। हालांकि इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ज्योतिषी की भविष्यवाणी से उसके दुख का अंत नहीं हुआ और कोई भी चीज़ उसे उसके दुख से बाहर नहीं निकाल पाई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तब राजा के मंत्री ने उन्हें कहा, हे राजा, इतना निराश मत होइए। आप हमारे दरबारी ज्योतिषी से क्यों नहीं पूछते कि क्या बूढ़े ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच भी है? आखिरकार उन्होंने आज तक ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है। यह सुनकर राजा को कुछ राहत हुई और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार में उपस्थित करने को कहा। मंत्री ने ज्योतिषी को सारी कहानी बताई। ज्योतिषी ने अपनी किताबें खोली, हिसाब किताब किया और कहा, हे राजा, वह ज्योतिषी कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा कुछ होता तो निसंदेह मैंने आपको इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया होता। दरबारी ज्योतिषी ने कहा, हे राजा, आप अपने सभी रिश्तेदारों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लंबे स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त है। आप उनमें से सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे और आने वाले बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे। राजा एक घमंडी आदमी था। उसे सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल वही बातें सुनना चाहता था जो उसके अनुकूल हो। दरबारी ज्योतिषी ने इस तरह से सच बोलने की कला सीख ली थी कि जो राजा सुनना पसंद करता था। इससे राजा की जुझलाहट शांत हो गई और वह खुश हो गया।